तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे पोल्यूशन बाय एंड लार्ज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिल्ली अफेक्ट्स एवरीवन, नो मैटर वो क्या इकोनॉमिक ग्रुप से आता है, क्या उसका कल्चर है, एंड एक स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव देंगे। और चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक कि पोल्यूशन क्या चीज है। हमने काफी फाउंडेशनल क्लासेस में पढ़ा है, देयर इज सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। अभी हम देख रहे हैं विंटर्स में दिल्ली में एयर पोल्यूशन इतना बढ़ जाता है, अनफॉर्चुनेटली सबको एयर प्योरीफायर खरीदना पड़ रहा है। और इसी के साथ साथ हमने भी एक एयर प्योरीफायर खरीद ही लिया है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि पहले हम सोचा करते थे, पहले ऐसे मीम्स आते थे दैट वन डे वी विल बी बाइंग एयर, और आज उसे सच होते हुए देखना कोई एक ऐसी चीज़ है जिस मीम को मैं कभी सच होते हुए नहीं देखना चाहता था। ईशान यार थोड़ा अपने सबसे पहले हमें व्यूअर्स को बता कि ये जो AQI होता है ये क्या चीज़ है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। बेसिकली AQI मेजर करता है what is the pollution level, what is the level of pollutants in the air, what sort of contamination that is currently there in the air. ये बहुत सारे AQI सेंटर्स हैं जो दिल्ली के आसपास लगे हुए हैं, और इससे हमें पता पड़ता है कि AQI रेटिंग्स क्या है। अच्छा ईशान, एक टर्म यूज़ करते हैं हम AQI के साथ, विच इज़ PM 2.5. सो इन माई ओपिनियन दैट इज़ पर्टिकुलेट मैटर 2.5. आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप उसके बारे में एक्सप्लेन। एंड दिस AQI मतलब इस लेवल के AQI में सब कुछ रेड है और आइदर डार्क रेड। यार देखो, लाइक ऑफ कोर्स एवरीवन नोज व्हाट AQI इज, ये सब चीज़ें हम सबको पता है, लेकिन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है पोल्यूशन के बारे में टॉक करना, एंड लाइक व्हाई इट शुड बी अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट पॉलिटिक्स इज बिकॉज आज से अगले 60 साल हमें इस दिल्ली में रहना है। हमारे पेरेंट्स नहीं रहेंगे, हमारे पेरेंट्स आर 20 years मोर दे लिव, है ना, बट वी आर द फ्यूचर एंड वी नीड टू थिंक अबाउट आवर फ्यूचर। वी नीड टू बी सेल्फिश हियर, वी नीड टू आस्क पॉलिटिशियंस these right questions, we need to select young leaders who will ask these questions. and हमारी भी शायद यही चाह है कि जो पॉलिटिक्स अभी कॉलेज में चल रही है और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी चल रही है और नेशनल लेवल पे भी चल रही है, उससे हम काफ़ी दुखी हैं और हताश हैं। अच्छा, एक नेशनल लेवल पॉलिटिक्स से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, मतलब एक फ्रेज था इंदिरा गांधी का, दैट इफ पॉल्यूशन इज द प्राइस दैट वी हैव टू पे फॉर डेवलपमेंट देन वी विल पे मोर ऑफ इट। बट आज 2025 में ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि कैन वी पे मोर प्राइस, क्या हम इससे भी ज़्यादा दूषित कर सकते हैं अपने पर्यावरण को, ये भी एक क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो नाउ इट इज़ अनब्रीदेबल, अनलिवेबल। दिल्ली शायद आज एक ऐसी सिटी का एग्जांपल बन चुकी है जहाँ पर मैंने जैसे शुरू में ही बात करी कि हमें हवा खरीदनी पड़ती है। आने वाले टाइम में ऐसी और इंडियन सिटीज़ होंगी, एंड गॉड फॉरबिड शायद पूरा इंडिया भी होगा, जब वो एक अनब्रीदेबल, अनलिवेबल स्पेस बन जाएगा। चाहे आप कितना डेवलपमेंट कर लीजिए, बट इफ़ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दीज एनवायरमेंटल इशू, तो शायद हम हमेशा पीछे रह जाएंगे। I agree with what Harsh said. एक चीज नोटिस करने की बात है, विल कम टू व्हाट इज AQI ऑन अ साइंटिफिक टर्म्स, बट 500 प्लस AQI चला जाता है। ऑब्वियसली AQI डेटा की मॉर्फिंग होती है, वो सब पॉलिटिक्स है, डर्टी पॉलिटिक्स। लेकिन इस लेवल पे भी इंस्टीट्यूशंस अभी तक क्लोज नहीं हुए हैं। क्या इससे ये दिखता है कि नोबडी इज सीरियस अबाउट दिस? मतलब what do you mean institution close नहीं हुआ? फॉर एग्जाम्पल आवर कॉलेज आर रनिंग। अच्छा ओके। बच्चों के स्कूल्स क्लोज नहीं हुए। यार मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था बाय अ फेमस एम्स डॉक्टर, एंड ही इज सेइंग कि ये इट शुड बी ट्रीटेड एज नेशनल इमरजेंसी, दिस इज बिगर देन कोरोना वायरस, एंड एनीवन हु कैन अफोर्ड टू लीव दिल्ली shall leave it for some days, and that some days in indefinite number of periods. So that is very unfortunate on our part. बाकी if you both want to add anything. आई मीन AQI पे थोड़ा आते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स, द हायर द वर्स। इसमें बाय एंड लार्ज आपके पार्टिकुलेट मैटर 2.5 10 रहते हैं। देयर इज कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड लेड। और इनके लेवल्स जितने भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है इंडिया में उससे काफ़ी हाई रहते हैं। सो दैट इज ऑल AQI इज अबाउट। ये चीज़ लो रहनी चाहिए, सिंगल डिजिट्स में रहनी चाहिए। यार ये चीज़ बढ़ क्यों रही है? क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं इसके इन और इसी के साथ मेरा एक क्वेश्चन ये भी था, तब हम आए थे, ईशान ने एक बात भी करी कि जो हमारे इंडिया में जो स्टैंडर्ड हैं ऑफ हेल्दी, पुअर, सीवियर एंड वेरी बैड,
दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वॉट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स आर. तो इतना सब करने के बाद भी वी आर, मतलब इतना मॉर्फिंग करने के बाद भी हमारी ये हालत है. तो अगर आप इस पर भी कुछ रिफ्लेक्ट कर पाएँ तो. See, you can't morph yourself out of reality. अब आप बाहर जाके देखोगे तो आपकी सांस नहीं आएगी, आपको सर दर्द चालू हो जाएगा, आपकी आंखों से पानी निकलने लग जाएगा, क्योंकि पोल्यूशन इतना है. You can't change that. That is just a fact कि this is जो हम लोग पोस्ट अपोकलिप्टिक मूवीज देखते थे वैसा कुछ सीन है. ओए हाँ, मतलब दैट लुक्स लाइक चेर्नोबिल, Chernobyl. राइट? Chernobyl. और इवन वर्स देन दैट. it's just a slow poison. Slow poisoning. That is. We are being exterminated out of our homes. And the शायद ये दिल्ली की पॉपुलेशन कम करने का तरीका है. दिल्ली की पॉपुलेशन पे आते हैं 3 करोड़ से ज्यादा है. ऊपर से व्हीकल्स, ऑब्वियसली एवरी हाउस के पास व्हीकल्स के बहुत प्रोज भी हैं, बट उनमें से कॉन्स भी एक ही है. ग्राउंड लेवल ओजोन एंड पोल्यूशन. दिल्ली की ज्योग्राफी भी एक कंट्रीब्यूटर है इसका. हर्ष क्या कहते हैं? काइंड ऑफ, सिंस दिल्ली सराउंडेड बाय के ऊपर हिमालयाज हैं एंड देन नीचे एक प्लेटू है हमारा, डेक्कन प्लेटू. साइड में हमारी माउंटेन रेंजेस है. फॉर एग्जांपल इधर साइड अरावली रेंजेस है एंड देन इधर साइड तो हिमालय हैं. तो शायद वो सारी चीज़ मैग्नीफाई होकर दिल्ली में आती है. बट स्टिल मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इतनी मैग्नीफाई हो जाती है कि आपकी AQI 999 से भी प्लस चला जा रहा है और आपका एवरेज AQI 500 के अराउंड है. आज दिवाली को बीते हुए कितने दिन हो गए? मेनली यही बोला जाता है दिवाली का पॉल्यूशन है, विच इज़ अगेन जस्ट टू क्लैरिफाई ऑन दैट आई एम 100% अगेंस्ट बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स. तब आपको पता है कि कोई चीज़ ठीक नहीं है, देन यू विल नॉट वांट. तब आपको पता है कि ये एक जहर है, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि आप थोड़ा सा जहर और मिला दें, क्योंकि उससे क्या ही होता है, क्योंकि जहर जहर ही है. ठीक है, दिस इज़ माई एग्जाम्पल. उसके बाद यही है मेरा कि शायद अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन भी दिल्ली की ऐसे हो, लेकिन ज्योग्राफिकल लोकेशन से ज़्यादा इट इज़ आर एक्शन एंड आर ईगो, आर एरोगेंस दैट इज़ कमिंग इन ऑल. और जिसका रिजल्ट ये है कि आज हम इस सिचुएशन में तो पहुंच ही चुके हैं कि हम एक एयर प्योरीफायर की हवा में हैं जिंदा. तब इसके बाहर निकलेंगे तो दिक्कत होगी, या तो मास्क लगा के निकलो. बिल्कुल सही यार. मतलब दिल्ली के और पोल्यूशन कंट्रीब्यूटर्स की बात करें उससे पहले ये कि उन्हीं पे फोकस करना चाहिए जो जिनमें हम काम कर सकते हैं. ज्योग्राफी तो क्या ही काम करेंगे, पहाड़ शिफ्ट थोड़ी करेंगे. सही बात. So there's vehicular pollution. Geography has been like this for the past thousands of years. वही ना. It is happening now. It is happening for the past 20 years. Why is it happening past 11? नहीं. तो past 11. 2014. नहीं यार, 2004 से पहले हो रही थी. तो फिर vehicular pollution is there. ठीक है. Geography is also there. Unregulated construction. This is a silent killer. मतलब हमारा जितना धूल और गर्दा सड़कों पे रहता है, और ये जो झाड़ू जैसे रूडिमेंट्री तरीके से लगाते हैं, यहाँ से धूल उड़ाई और वहां पे वो धूल चली गई. दिस इज नॉट इफेक्टिव एट ऑल. आपने कहीं कहीं जगह पे देखा होगा, जैसे लखनऊ में मैंने देखा है, इवन दिल्ली में कुछ जगह पे वो ट्रक्स और वो मशीन्स जो धूल इकट्ठा भी करती है और वो अंदर डाल देती है, मतलब उसी मशीन गोल घूमता है. उन चीजों को मास इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए. हम उस पे आएंगे, सॉल्यूशंस पे आगे. और क्या कंट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं यार पोल्यूशन के? इंडस्ट्रीज तो है ही यार. आपको दिल्ली सराउंडेड बाय इंडस्ट्रीज. यार मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक बात करूंगा. मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि धीरे धीरे मतलब आई वुड नॉट रेज फिंगर ऑन अ सिंगल पर्सन या कोई भी एक पर्टिकुलर फिगर के ऊपर, लेकिन जब से शायद डोनाल्ड ट्रम्प पावर में आए हैं तब से मैंने ये देखा है कि हम आज मतलब काफ़ी सारे देश ऐसे हो चुके हैं जिनकी टॉप लीडरशिप क्लाइमेट डिनायर होती जा रही है. एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन नॉट डिनाई. दिस इज़ द रियलिटी ऑफ आवर वर्ल्ड टुडे. वी कैन नॉट डिनाई क्लाइमेट. यार पराली को तो हम भूल कैसे सकते हैं? अच्छा, पराली के बारे में मैंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा था कि द पंजाब फार्मर्स, नॉट स्पेशली पंजाब, लेकिन मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी इट वॉज ओनली अबाउट पंजाब, तो इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कि पंजाब फार्मर्स आर प्लेइंग विद द सैटेलाइट. तो इंडियन गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट के कोई भी ऑर्डर होंगे, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, उनके ऑर्डर होंगे दैट यू विल नॉट बर्न पराली दिस टाइम. तो उन्होंने क्या करा, उन्हें पता चल गया कैसे भी कि 6 बजे के टाइम सैटेलाइट ऊपर आती है एंड इट क्लिक पिक्चर्स. तो उस टाइम पर वो पराली नहीं जला लेते, और जैसे ही 6 बजे के बाद सैटेलाइट नीचे गई तो उसके बाद पराली जलाते थे.
तो आपके रिपोर्ट्स में आ रहा है कि इतने 80% 90% से कम हो गई है हमारी बर्निंग, लेकिन असली में पॉल्यूशन उतना ही है. सो दिस इज वन थिंग कि इंडियन लोग इनोवेशन यूज करते हैं लूपहोल फाइंड करने के लिए. शायद अगर इतनी इनोवेशन हम यूज कर लें अपने रियल प्रॉब्लम्स पे काम करने के लिए तो शायद क्या हो जाए. देखिए सॉल्यूशंस तो मतलब लोग बना रहे हैं, क्लाइमेट टेक में काफी सारे लोगों में इन्वेस्टिंग भी हो रही है, लेकिन नथिंग इज कमिंग आउट विच कैन बी मास इम्प्लीमेंटेड. मास इम्प्लीमेंटेशन ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं अब काफी हद तक. मतलब अगले 10 साल में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे न्यूक्लियर और सोलर में और विंड में भी, लेकिन इंडिया में खासकर कि न्यूक्लियर और सोलर पे शिफ्ट होंगे. यार इस पर मेरा एक काउंटर, मतलब नॉट काउंटर बट मेरा एक क्वेश्चन है कि एक साइंटिस्ट थे जिसके बारे में आज सुबह ही पढ़ रहे थे मैं और तुम, कि उनका क्लेम था कि 95% ऑफ द टोटल एनर्जी जो हमारे सोर्सेज हैं वो न्यूक्लियर से आने लगेंगे. बट देन वी सी In the 2000s. या इन द 2000 हमारे 95% तक न्यूक्लियर एनर्जी से हमारे सोर्सेज आए होंगे, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से हमारा कंजप्शन फुलफिल होगा 2000 में. लेकिन फिर हम देखते हैं ऐसे डिज़ास्टर हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल चेरनोबिल डिज़ास्टर सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल. तो शायद उस टाइम पर दुनिया ने परसीव करा दैट न्यूक्लियर इज नॉट समथिंग दैट वी कैन प्ले विथ. The green goo. या Dangerous सो radioactive. आई डोंट, मतलब आई वुड लाइक टू डिफर ऑन दिस ओपिनियन ऑफ योर्स कि हम न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें, बिकॉज आई कैन सी नो This is not an डेवलपमेंट. opinion. This is just a fact. This is what is happening. I am not doing it. No, like I am not doing it. The government and the big business houses are doing it. Ambani, Adani, and all of these people have invested huge sums of money in nuclear and Tata also in nuclear and solar power. Now- सोलर पावर आई एग्री, बट न्यूक्लियर में आई डोंट थिंक सो दिस इज आवर फ्यूचर. चलिए वो तो समय ही बताएगा दोस्तों. वापस अपने टॉपिक पे आते हैं. KBC. दैट इज मेजर कंट्रीब्यूटर्स टुवर्ड्स दिल्ली पॉल्यूशन. हमने देखा ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज देयर. आफ्टर दैट आई कैन सी बायोमास बर्निंग. इसमें दिस गार्बेज बर्निंग, वुड, चारकोल बर्निंग. हम देखते हैं कि ऑब्वियसली इतने लैंडफिल्स कैसे हैं. भलसवा लैंडफिल है, ओखला लैंडफिल है, और कौन सा है एक और तीसरा भी है एक गाजीपुर लैंडफिल है. गाजीपुर. अब दैट इज द देखिए बिगेस्ट. लैंडफिल दे आर अबाउट 60 to 70 meters लॉन्ग. एंड लैंडफिल मीथेन तो हमें पता ही है. आप चाहे उसको ग्रीन भी कर दो, द मीथेन ऑलवेज सीप्स आउटसाइड. और मीथेन इज अ मोर पोटेंट गैस देन कार्बन डाइऑक्साइड. उसका हीटिंग इफेक्ट इज वर्स देन CO2. वी हैव टू डील विद दैट. लैंडफिल्स के साथ डील करना है हमें. मैं देख पा रहा हूँ वुड एंड चारकोल बर्निंग. चारकोल बर्निंग देखिए, जैसे आपके लोकल बिजनेसमैन होते हैं, कोई ठेले वाला है, वो लोग अपने काम में बहुत चारकोल यूज करते हैं. वुड जलता रहता है, कई बार फॉरेस्ट फायर्स हो जाती है. ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, फॉरेस्ट फायर्स भी बढ़ेंगी. स्टबल बर्निंग इतने सालों से एक इशू रहा है. एक यार आई एम स्केप्टिकल कि इसके बारे में कोई कुछ इनोवेशन क्यों नहीं आ पा रही है. मैंने सुना है कि ये जो पराली जलती है ये जमीन के लिए अच्छी भी होती है. So the farmers are also resistant towards change. यार ऐसा मतलब the ash is of course a natural वो फर्टिलाइजर. but it's like इतना ज्यादा लेवल पे इतनी ज्यादा ash चाहिए क्या आपको? देख, And is there not a better way to get this ash? सस्ता पड़ता है ना, सस्ता पड़ गया. आई वॉन्ट टू एड ऑन दिस जो अभी बोला कि वाई कैन नॉट बी डील विद दिस. अब जो हमारी मेजर प्रॉब्लम है पॉल्यूशन के साथ या फिर हमारी अडेप्टेबिलिटी के साथ कि हम ग्रीन सोर्सेज की तरफ जाएं, उसमें से सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है दैट इज फीजिबिलिटी. देर इज वन थिंग नोन एज ग्रीन प्रीमियम. So like if you are shifting to green, more cleaner source of energy, so there is a premium that you have to pay. One example of it can be कि आप EV ले रहे हैं, then it will be more costlier. पहले हुआ करती थी, अब भी है to some extent, than a normal car. तो ये है ग्रीन प्रीमियम. और तब तक आप इस ग्रीन प्रीमियम को नीचे नहीं लाओगे, तब तक इस ग्रीन प्रीमियम को एक क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी को एक नॉर्मल सोर्स ऑफ एनर्जी से, मतलब एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी से सस्ता नहीं कर दोगे, तब तक एक रेशनल कस्टमर उस पर चेंज नहीं करेगा. राइट. तो सबसे पहले तो हमें इस पर काम करने की जरूरत है, जो कुछ हद तक हुई भी है. जैसे हमारे पास एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है विच इज सोलर एनर्जी. अभी यूनिवर्सिटी ऑफ सरे की रिपोर्ट थी इन 2025 itself विच शोज दैट सोलर एनर्जी, द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ इट इज चीपर देन एनी अदर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. सो देर इज वन थिंग जिसका हम रोल मॉडल फॉलो कर सकते हैं. इसे रोल मॉडल बनाकर हम इसका पाथ फॉलो कर सकते हैं और फीजिबिलिटी कर दें हम चीज़ों की. जैसे
पराली को क्यों जलाते हैं फार्मर्स? इसलिए जलाते हैं बिकॉज नाउ अगर वो वैसे हटाएंगे या उसका कुछ भी करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और इतने टाइम में वो कुछ और कर सकते हैं। लेकिन हम उस पराली को इंसेंटिवाइज करने लगे, कैसे तुम जलाओ मत, हमें दो, कंपोस्ट बनाएंगे, ये करेंगे। अब गवर्नमेंट 4 जगह वो देती है, सब्सिडी देती है। क्या हम इसके लिए सब्सिडी नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, हमारे पास बजट तो है। अगर बिहार में हर महिला के अकाउंट में 10,000 रुपये जाने का बजट है तो इसके लिए भी बजट तो होगा। अगर हमारे पास, मैं एक पार्टी को नहीं कर रहा, अगर हमारे पास सबके लिए एडवर्टीजमेंट करने का बजट है कि ऑपरेशन सिंदूर से अगर लेकर, हमारे पास इलेक्शन से पहले 10,000 1 रुपए की जमीन देने का बजट वेल है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर हमारे पास ये सारी चीज़ों के लिए बजट है तो इस चीज़ के लिए भी बजट तो हो गई। तो अगर हम इंसेंटिवाइज कर दें, थोड़ा सा चीपर कर दें, फार्मर्स के ऊपर सारा ओनस ना रख के थोड़ा सा उसे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दें, देन देयर कैन बी ए सॉल्यूशन। और काफ़ी सारे पोटेंशियल सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, दे कैन बी रियली इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड, ऑन ग्राउंड जीरो। बिल्कुल सही कहा हर्ष आपने। सॉल्यूशंस पे आते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। हम इंस्टीट्यूशंस बंद कर देंगे, ग्रैप लगा देंगे, बट सूनर और लेटर वी हैव टू फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस। सबसे पहला ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कंज्यूमर बेस्ड सॉल्यूशंस एंड गवर्नमेंट सॉल्यूशंस को इंटीग्रेट करते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑब्वियसली नो इलेक्ट्रिफिकेशन। यार ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, पता है? जो छोटे ऑटोज होते हैं ना, अगर आपको पता होगा, यूलर करके एक ब्रांड है, जस्ट रेज लाइक द बिगेस्ट राउंड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल हिस्ट्री। इट वाज एट वैल्यूएशन ऑफ अबाउट $2 billion if I'm not wrong। क्या बात कर रहा है? हाँ, यूलर इंडियन ब्रांड है। तो शार्क टैंक में गए थे? नहीं, नॉट शार्क टैंक भाई। बहुत सारे लोग होते हैं जो VC वेंचर कैपिटल फर्म्स होते हैं। एंजल इन्वेस्टिंग तू सोच। नहीं, लेकिन ये VC से रेस कर रहा था, ब्लूम और ये सबसे। इंडिया का जो बैटरी रिक्शा का वो है पूरा, मतलब थैंक गॉड कि वो इलेक्ट्रिक है। सोच अगर वो सारा इलेक्ट्रिक ना होता, फ्यूल बेस्ड होता, पेट्रोलियम। एज वी वर सेइंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, आप ज्यादा से ज्यादा ईवीज बाय कीजिए, चाहे आप बाइक बाय कर रहे हैं, स्कूटी, और वेदर इज अ 4-wheeler, इट इज अ बस और ट्रक, बाय ईवीज। अब कंज्यूमर्स ऑब्वियसली पहली चीज बोलेंगे हायर अपफ्रंट कॉस्ट। इसमें गवर्नमेंट का रोल आता है, प्रोवाइड सब्सिडीज साथ मिलके काम करना है, ठीक है यार। गवर्नमेंट का रोल एक जगह और आता है, विच इज सेटिंग एन एग्जाम्पल। आपने बोला ईवी, दैट इज वेरी ट्रू दैट वी ऑल शुड मूव टू ईवी। लेकिन तब जो लोग बोल रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं दैट वी नीड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और हमें ये सारी चीज़ें करनी है, तब वो लोग खुद प्राइवेट मतलब एयरप्लेन में जाते हैं। आई अंडरस्टैंड देयर इज अ लॉजिस्टिकल सिक्योरिटी रीजन्स टू इट, लेकिन अगर शायद आप एक एग्जाम्पल सेट करेंगे दैट इफ़ यू आर स्विचिंग टू क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो सारे सेक्शंस तक पेनिट्रेट कर पाएगा। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मासेस यूज़ कर रहे हैं, मासेस को यू आर प्रीचिंग दैट यूज़ ईवी, यूज़ क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड यू आर योरसेल्फ नॉट फॉलोइंग दैट। सो दैट इज़ वन थिंग कि यू शुड ऑल्सो सेट एग्जाम्पल्स एट द टॉप सो दैट इट कैन क्रीप डाउन इन द बॉटम लेवल्स टू। यू हैव हिट द नेल विद दैट वन हर्ष। ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, मुझे लगता है उन सब की गाड़ी सर्विस की ईवीज होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्रेस्टिजियस जॉब्स है, एक इन्फ्लुएंशियल जॉब्स है। पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा इनके जैसा बनना, तो उन सबको ईवीज में ट्रैवल करना चाहिए। दे कैन अफोर्ड इट टू, राइट ईशान? एग्जैक्टली। अगेन इफ दे कैन अफोर्ड टू गिव 10,000 तो ठीक है, हमने बात किया कैसे गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी चाहिए। जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं लाइक ब्यूरोक्रेट्स, दे शुड यूज ईवीज। कंज्यूमर्स को भी माइंडफुल रहना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, उसके बारे में कैसे बोल सकते हैं? अब बिल्कुल जैसे यार दिल्ली में काफी अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है। वही, ये दिल्ली में बन के रह गया, पॉकेट्स में है, बट वी नीड नेशन वाइड के एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, लेकिन मतलब मुझे नहीं लगता यार दिल्ली के लोग अच्छे यूज भी करते हैं, बसों में नहीं यूज करते हैं लोग। हाँ। और जब हम अच्छे की बात कर रहे हैं तो हम दिल्ली मेट्रो की बात कर रहे हैं ना। नहीं, दिल्ली बस का भी अच्छा है भाई। Credit where it's due, Delhi में public transportation system is relatively better than what it is in the rest of India. Even in other metros, मुंबई देख लो, बैंगलोर देख लो, हैदराबाद देख लो। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आता है विच इज़ ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर में अगर आप मतलब एवरेज डेंसिटी देखें पर स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज़ वे मोर देन व्हाट इंडिया हैज़, लेकिन फिर भी दे आर मोर क्लीनर, मोर सेफ एंड एवरीथिंग, मतलब दे आर बेटर इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग ह्यूमन डेवलपमेंट में. So one important factor of it is that they have worked
ब्रिलियंटली ऑन देयर पब्लिक सेक्टर कि वो लाइसेंस निकालते हैं. अगर आपको प्राइवेट व्हीकल चाहिए भी उसके लिए भी एक लाइसेंस निकलेगा, एक लिमिटेड नंबर ऑफ लाइसेंस निकलेंगे, जिसके बाद यू कैन बाय अ प्राइवेट व्हीकल. बिकॉज यू मेक द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सो गुड कि उसमें हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग ट्रैवल कर लें. अफोर्डेबिलिटी भी, मतलब अफोर्डेबिलिटी, फीजिबिलिटी एंड स्पीड भी, एफिशिएंटली भी. वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. मुझे लगता है यार कहीं ना कहीं अगर लोग यूज नहीं कर रहे, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है. मैंने अभी देखा, अगर मेरे को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, मैं गाड़ी या स्कूटी से 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा और बस से आधा घंटा लगेगा. सो दिस इज, अबे यार दिस इज रॉन्ग. दिस इज ट्रू यार. यार भाई अब मतलब तू मुझे बता, देख समझ ले, अगर तुझे किसी गली वली में जाना है तो भले ही तू गली नहीं में रोड की बात कर रहे हैं यार, मैंने रोड देखा हुआ है. पर यार अगर तू डीटीसी की बस में जाएगा तो सेम चीज ऑपोजिट हो जाएगी ना. हाँ यार मैं डीटीडीसी की बस तो जा सकती यार. देख यहाँ तो पूरी डीटीडीसी की बस चलती है, यहाँ से तुझे कॉलेज तक छोड़ देगी डीटीडीसी की बस. यार ये तो सीधा रास्ता है, सीधे रास्ते में भी तू गाड़ी से ज्यादा जल्दी चले जाएगा. अरे तो गाड़ी अब यार ऑफ कोर्स जल्दी तो जाएगा, लेकिन तू जल्दी कैसे जाएगा? सब लोग यही सोचेंगे इफ एवरीवन थिंक्स. समझ मैं यही कहना गाड़ी ले आओ, गाड़ी ले आओ. ट्रैफिक में देयर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर सिटीजन्स टू, जो उन्हें पे करनी होगी, और वो है उनका थोड़ा टाइम, कि अगर इतनी जल्दी नहीं है तो शायद यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. हाँ थोड़ी ट्रेड ऑफ्स हैं. ट्रेड ऑफ्स तो हैं, तो शायद हमारा पार्ट भी है. इफ वी ब्लेम एवरीथिंग ऑन गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, देन थिंग्स आर नॉट गोना वर्क. सही बात. और एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन भी करना चाहूँगा कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर ऐसे भी हैं जहाँ पर गवर्नमेंट इज़ डूइंग रियली वेल, जैसे कि सोलार एनर्जी. हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंडर एक सर्टेन हमारा ऑब्लिगेशन था वॉलंटरी कि हम इतने सोर्स ऑफ क्लीनर एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएंगे, एंड वी हैव ऑलरेडी मेट दैट. हाफ हमारी कैपेसिटी अब रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है. एंड इंडिया इज वन ऑफ द पाइनियर्स इन द सोलर एनर्जी सेक्टर. अगर आपको पता हो तो ISS, विच इज ISA या इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका जो वो है हेडक्वार्टर भी इंडिया में ही है, गुड़गांव में. हाँ, बर्निंग की हमने बात करी थी, बायोमास बर्निंग. इसमें हमें टैकल करना है लैंडफिल्स को. ये जो वेस्ट टू वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा यार, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम दोनों की ओपिनियन जानना चाहूंगा अबाउट द लैंडफिल्स थिंग. लैंडफिल्स पर हमेशा वादे होते हैं कि ये गाजीपुर जो लैंडफिल है 2020 तक इतना कम हो जाएगा. गौतम गंभीर ने भी वादे करे रादर, तब वो उससे खड़े थे. उसने क्यों करे वादे? वो भी MLA के लिए खड़े थे ना. क्या बात कर रहा है? हाँ, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट इवेंचुअली होता कुछ नहीं है, वो और बढ़ता जा रहा है. तो उस पर आपके क्या ख्याल है कि ये कभी होगा भी या फिर यही बस वादे ही चलने वाले हैं? यार ये बिल्कुल सरकार वायदों की है, ये लेकिन ये हमें करवाना पड़ेगा. वायदे हमें पूरे करवाने पड़ेंगे डेफिनेटली. मुझे लगता है ये जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है ना, इसको थोड़ा डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है, ताकि लोकल कम्युनिटीज भी इस चीज को सीरियसली ले और वो सारा वहां जाके बस फेंक ना दे वहां पे. और जो है लैंडफिल अभी, उसका मीथेन हमें कैप्चर करने की जरूरत है. एंड वी शुड डू वेस्ट टू एनर्जी. डेफिनेटली पैसा लगेगा, बट इट इज गुड फॉर एवरीवन्स हेल्थ. और फिर हेल्थ केयर में जितना पैसा लगता है वो सब बचेगा. उसके बाद क्लीन कुकिंग फ्यूल्स, ये हमें प्रोवाइड करने चाहिए. LPG पॉलिसी, इसमें तो काफी ज्यादा बहुत काम हुआ भी है. क्या उस नाम क्या था उसका स्कीम का? उज्ज्वल योजना. उज्ज्वल योजना, जहाँ पर LPG सिलेंडर दिए जाते हैं. स्टबल बर्निंग के बारे में आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. मुझे लगता है वी हैव टू गिव फार्मर्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इज द की. और फीजिबिलिटी आप टू एजुकेट फार्मर्स. एजुकेशन से ज्यादा आई थिंक इंसेंटिवाइजेशन इज द की. इट विल वर्क. एजुकेशन मतलब द कंसेंसस इज देयर. उन्हें भी पता है दैट दिस इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट, बट देन देयर इज ऑल्सो इकोनॉमिक रीजंस बिहाइंड इट, जिसकी वजह से वो जला देते हैं. वरना विलिंगली तो वो नहीं चाहेंगे. लेट से एक चाहता होगा, शायद 2 चाहते होंगे, लेकिन एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक सर्टेन पूरा सेक्शन विलिंगली तो ये नहीं चाहेगा कि हवा में पॉइजन बढ़ जाए. तो कुछ इकोनॉमिक रीजंस इतने ज़्यादा होंगे, कुछ पुश फैक्टर इतने ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से वो ये चीज़ें कर रहे होंगे. एंड डेफिनेटली लास्ट मेजर कंट्रीब्यूटर दैट इज आपका कंस्ट्रक्शन का एंड वेस्ट बर्निंग. म्यूनिसिपैलिटीज, देखो अर्बनाइजेशन तो बढ़ती जाएगी. वी हैव टू इंक्रीज आवर वर्कफोर्स. म्यूनिसिपैलिटीज को टाइटली ये चीज़ सर्वेलेंस करनी है कि कहीं पे वेस्ट जल ना रहा हो एंड सब कुछ ठीक रहे बाय एंड लार्ज. इसी के संदर्भ में मैं MCD 311 को भी थोड़ा, क्या बात है, MCD 311 का है उनके लिए अगेन क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. MCD 311 इज अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एंड आई होप कि ये पैन इंडिया सारी म्यूनसिपैलिटीज में दिस थिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड.
and industries, give them cleaner fuels, give them incentives to adopt it with continuous emissions monitoring systems, also known as CEMS. उसके आगे बढ़ते हैं कि हमने सॉल्यूशंस की बात करी, पॉल्यूशन की बात करी. अब हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं. एंड में बात करते हैं कि हम पहली जनरेशन तो है नहीं विच इज टेकिंग दिस सीरियसली. इन्वायरमेंटलिज्म की काफ़ी पहली वेव्स भी आए हैं. लिटरेचर के रोमांटिसिज्म से, आई मीन रोमांटिक पोएट्स वर इन अ वे इन्वायरमेंटलिस्ट्स. इतने सारे लोगों को पता भी है, फिर भी वाई दे नॉट सीरियस पॉलिसी मेकर्स. और यार सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये भी है विच आई एम अगेन रिपीटिंग कि हमारे जो एक्सपेक्टेशन होते हैं दे आर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन. या सिविलाइजेशन इज़ नॉट अ गुड टर्म. वेस्टर्न नेशंस जो आज के करंट स्टेज में हमारी एक्सपेक्टेशंस वो हैं कि हमारी सरकार हमें ये करके दे, वो करके दे. बट जब हमारे कुछ एक्शंस देखते हैं तो नॉट डीमीनिंग एनीवन, लेकिन वो एक्शंस हैं सब सहारन वाले. तो इन एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में इतना गैप कैसे है यार? क्योंकि ना हमारे देश में सबसे पहले तो दो तरीके के फैक्टर्स हैं, ठीक है. पहले तो सबसे पहले बताता हूँ बहुत तरीके के लोग हैं, ठीक है. एक हमारे लोग हैं हमारे जैसे मिडिल क्लास प्रिविलेज्ड, थोड़े मेजॉरिटी. We are not a majority. We are totally not a majority. We are a very not small proportion of people. वो है ना. तो हमारी ही ये डिमांडें हैं, हमारी ही ये डिमांडें होती हैं कि सब कुछ अच्छा करो, ये करो, वो करो, क्योंकि हम ही वो वेस्टर्न नेशंस वाला टैक्स भर रहे हैं. हम ही वो 30% 40% का टैक्स भर रहे हैं ना. जो एकदम अमीर लोग हैं वो तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट तो उतना है नहीं 40%, है ना. हम ही वो 30% का रेट भर रहे हैं, तो हम तो मांगेंगे. उनका तो माफ हो जाता है हजारों करोड़. प्लस जीएसटी प्लस सेस. देखिए ये तो एक इकोनॉमिक बिल देना भूल जाते हैं. फिर आदित्य तूने क्या कहा था कि इतना पॉलिसी मेकर सीरियस. हाँ, सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं ना? क्योंकि ह्यूमंस आर वेरी बैड एट थिंकिंग अबाउट थिंग्स which will harm them in the long run. The long term effect है. शॉर्ट टर्म सबको वैलिडेशन चाहिए सारे पॉलिसी मेकर्स को कि मैं कुछ ऐसा कर दूं 10,000 रुपये अकाउंट में डाल. सॉरी फॉर रिपीटिंग दिस फॉर द थर्ड टाइम. लेकिन मैं कुछ ऐसा कर दूं, ये रोड बना दूं, ये हॉस्पिटल इनॉग्रेट कर दूं जस्ट इलेक्शन से पहले, ये पैसे डाल दूं, सो मुझे शॉर्ट टर्म गेन मिल जाए विच इज कि मुझे वोट मिल जाए एंड देन आई ऑपरेशन सिंदूर करवा दूं. दैट इज I think दैट शैल बी बीप्ड. fascism is there. And ईशान ने एक बहुत तगड़ा पॉइंट उठाया कि मतलब politicians try to win elections not to make policies but they make policies to win elections. तो फिर वो पॉलिसी ऐसी बनाते हैं क्योंकि ईशान ने जैसे ही कहा इतने लोग मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है, बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिल पा रही है आज की डेट में. हवा खराब है वो तो बड़ी दूर की बात है, मैल न्यूट्रिशन भी है. कुछ लोग दे आर डाइंग आउट ऑफ हंगर. तो वो लोग एयर पोल्यूशन के बारे में नहीं सोचने वाले. एटलीस्ट जो सोच सकते हैं उनको अपने बारे में भी सोचना है और ऑब्वियसली एयर ठीक होगी. लेकिन ना मुझे इस बारे में भी थोड़ा सा वो है कि मतलब वो लोग नहीं सोच पाते, ऐसा नहीं है, बिकॉज दे आर द फर्स्ट पीपल हु विल बी अफेक्टेड बाय इट. क्लाइमेट जस्टिस ही बोलने वाला था मैं. क्योंकि हम लोग तो फिर भी यार एक बार के लिए एयर प्योरीफायर चला के बैठ जाएंगे, लेकिन वेयर विल दे गो? तो हमें अगर कोई भी मूवमेंट होगा, अभी हर्ष के पास एनी मूवमेंट व्हिच विल हैपन विल नॉट हैपन विद अ वेरी स्मॉल सेट ऑफ पीपल. इट विल हैपन व्हेन पीपल हु आर बीइंग अफेक्टेड उनको ये इफेक्ट ना दे यार. क्योंकि एयर पोल्यूशन का इफेक्ट आपको दिखेगा कैसे? वो इफेक्ट आपको अभी थोड़ी दिखेगा. वो जब आप 60 में किसी लंग डैमेज की वजह से आप मर जाओगे तब आपको पता पड़ेगा. और तब भी कॉज ये थोड़ी होगी, तब डायरेक्ट कॉज तो कोई ये नहीं बोल देगा कि दिल्ली की हवा में रहा इसलिए मर गया. नो डॉक्टर विल राइट दैट ऑन योर डेथ सर्टिफिकेट, राइट? दे विल राइट स्ट्रोक आया, मर गया आदमी. हाँ मतलब टेक्नो ऑप्टिमिज्म आल्सो रिक्वायर्स मनी ना. अगर आपको साइंस के थ्रू ही हेल्प चाहिए यू हैव टू पे फॉर इट एंड दैट इज नॉट जस्टिस. मैं देख पा रहा हूँ अच्छा डेटा. एक लास्ट में मैं इफ वी आर एंडिंग डेटा के बाद आई वांट टू एंड अप 2025 में एयर पोल्यूशन डेथ्स आर 1.7 to 2 million. These are annually. CVD deaths 2021 2.9 million annually. एंड ये सब एयर पोल्यूशन का तो मेजर ड्राइवर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस बढ़ते जा रहे हैं केसेस इस चीज़ के. अच्छा लास्ट में हाँ आई थिंक इसके बाद वी कैन रैप दिस. लास्ट में वी हैव टॉक्ड अबाउट मैनी पॉइंट्स इन दिस वॉट एवर वी कॉल इट पॉडकास्ट और एनीथिंग. लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ दैट देर इज स्टिल लाइट
अ रे ऑफ होप जो मैं देख पा रहा हूँ. मेरी ऑब्जर्वेशन है, योर्स कैन डिफर, विच इज़ के एटलीस्ट लोगों ने इसमें बात करनी चालू कर दी है. हमने देखे हैं कि जंतर मंतर पर अब क्लाइमेट के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, शायद आज से पहले हमने कभी नहीं देखे थे. तो एटलीस्ट लोगों के अंदर एक कंसेंसस तो बिल्ट हो रहा है कि कुछ गलत है यार, ये नहीं होना चाहिए, दिस इज़ नॉट द एनवायरनमेंट वी वांट, बिकॉज राइट टू लाइफ जस्ट डज नॉट मीन कि राइट टू ब्रीथ. राइट टू लाइफ मीन राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट एंड राइट टू एवरीथिंग दैट signifies your life, that makes your life a dignified life, right? So I am seeing some optimism and I hope कि ये जो एयर पॉल्यूशन और फॉर दैट मैटर कोई भी पॉल्यूशन का जो इशू है, ये शायद आने वाले 1 या 2 डिकेड में हमारी ही जनरेशन ख़त्म करे. एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर ऑफ अस, अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड प्रोबेबली द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड. या यार ये प्रोटेस्ट तो पहले भी होते थे, अभी न्यूज़ में इसलिए आ गए क्योंकि उनको जेल में डाल दिया था. और ये हम कार्ड- पहले छोटे थे ना तो हम देख काट दिए हुए वाला. चलो ओके, वही थैंक्स है, फॉर ये योर टाइम, optimism पे थैंक्स खत्म फॉर हो वाचिंग. वही. बी ऑप्टिमिस्टिक, होप इज नॉट अ बैड थिंग. Yeah, hope is Signing not a out. bad thing. Take care everyone. Team Cerebro. Team Cerebro.